पत्ते। अगले दिन संजय फिर उसी गली में गया और उसी द्वारे को खटखटाया। फिर वही कोमल पैरों वाली ड्योढ़ी पे आई और फिर उसने नीची नजरों के साथ भिक्षा पात्र आगे कर दिया और भिक्षा लेके चला गया। यही उसका नियम था। कितनी ड्योढ़ियों से, कितनी नारियों के हाथों से उसने भिक्षा ली थी, मगर कभी नजर उठा के किसी को नहीं देखा। उसने जान लिया था कि पंच इंद्रिय में आंख सबसे ज्यादा पापी है। जो दिखाई देता है वो सब माया का जाल है। देखने वाला माया के जाल में फंसता है और दुख उठाता है। सो आंख दुख देती है। सो मत देखो और मत फंसो और मत दुख उठाओ। सो वो नहीं देखता था कि भिक्षा किस हाथ से मिल रही है। सो उसने यहां भी नहीं देखा कि भिक्षा देने वाली कौन है, कैसी उसकी मूरत है। बस उजले कोमल पैर उसकी झुकी नजरों के सामने पल भर के लिए आते और ओझल हो जाते। वो उस ड्योढ़ी पे एक दिन आया, 2 दिन आया और आता चला गया कि भिक्षा ड्योढ़ी से बहुत श्रद्धा के साथ मिलती थी। वो बसंत पंचमी का दिन था। गली गली, द्वारे द्वारे पीली साड़ियां लहरा रही थीं, मानो सरसों खेतों में नहीं गलियों में फूली है और गेंदा क्यारियों में नहीं ड्योढ़ियों में महका है। उसने आज फिर उसी द्वारे जाके सांकल बजाई और फिर कोमल पैरों वाली ड्योढ़ी पे आई। पर आज पैरों में मेहंदी लगी थी। उसने झुकी नजरों से उन पैरों को देखा और अचंभा किया कि गोरे पैरों में मेहंदी कैसी रचती है और पैर क्या से क्या बन जाते हैं। वो अचंभे से मेहंदी रचे गोरे कोमल पैरों को तकने लगा। ये ध्यान ही न रहा कि उसे भिक्षा भी लेनी है। भिक्षु जी, जल्दी करो, त्योहार का दिन है। और इस आवाज के साथ कि यह आवाज आज उसने पहली बार सुनी थी, भिक्षा पात्र के साथ साथ उसकी नजरें भी उठ गईं और फिर उठी ही रह गईं। क्या मोहनी मूरत थी। मुख चंद्रमा जैसा, बाल घटा से, आंखें मिर्ग की सी, गर्दन मोरनी की सी, छातियां नाशपातियां, गात भरी भरी, कमर पतली पतली, साड़ी बसंती, माथे पे लाल बिंदी। वो सुध बुध खोए टिकटिकी बांध उसे तकने लगा। वो सुंदरी ऐसी हड़बड़ाई कि भोजन से भरी थाल हाथ से गिर पड़ी। संजय उस शुभ दिन खाली पात्र के साथ स्थान पर वापस आया। मन को एक चिंता लग गई थी, क्या मुझे मोह ने आ घेरा है? बहुत विचार किया, कुछ समझ में ना आया, जैसे उसकी मत मारी गई हो। आनंद के पास पहुंचा और बोला कि प्रभु, मैं व्याकुल हूं। आनंद ने उसे देखा जैसे टोह रहा हो। कारण? नारी। नारी? हाँ, नारी। और संजय ने अपनी सारी विपता कह सुनाई। आनंद अचंभे के साथ आंखें खोले उसकी विपता सुनता रहा। फिर उसने आंखें मूंद लीं। आंखें मूंदे चुप बैठा रहा, फिर आंखें खोली और बोला, बंधु, गलियां और ड्योढ़ियां मोह का जाल हैं। भिक्षुओं का नियम यह है कि वो गलियों में रुकते नहीं और ड्योढ़ियों में ठहरा नहीं करते। गली गली, द्वारे द्वारे फिरते हैं। भिक्षा आज यहाँ से, कल वहां से, पर मूर्ख, तूने इस नियम का पालन नहीं किया। तूने वही किया जो सुंदर समुद्र ने किया था। सुंदर समुद्र ने क्या किया था? तू नहीं जानता सुंदर समुद्र ने क्या किया था? नहीं प्रभु, मैं नहीं जानता कि सुंदर समुद्र ने क्या किया था। तब आनंद ने संजय को सुंदर समुद्र की कहानी सुनाई। सुंदर समुद्र की कहानी। जन्माष्टमी का दिन था। सुहानी रुत, मंगल समय, भादों की रिमझिम हो रही थी। एक हवेली में एक बुढ़ा बुढ़िया धारों धार रो रहे थे। एक कंचनी उधर से गुजरी तो उसने अचरज किया, हे दुखियारो, तुम पर क्या विपता पड़ी है कि आज जन्माष्टमी के दिन, जब हर नर नारी बूढ़ा बालक उत्सव मनाता है, तुम आंसुओं की गंगा जमुना बहा रहे हो? वो दुख से बोले, अरे हमारे लिए न अब जन्माष्टमी है, न होली दिवाली है। पूत के बिछड़ने का रोग ऐसा लगा है कि हर घड़ी उसे याद करते हैं और रोते हैं। पूत बिछड़ गया? अरे हमारे एक ही तो पूत था, वो बिछड़ गया और हमारी दुनिया अंधेर कर गया। कैसे बिछड़ गया? एक दिन बुद्ध देव का इस नगर से गुजर हुआ। उनके उपदेश ने उसे ऐसा बदला कि कहाँ तो छैला बना फिरता था, कहाँ ये कि सर मुंडाया, पीला बाना पहना और शाक्य मुनि के पीछे हो लिया। उस पूत का नाम क्या है? सुंदर समुद्र। अच्छा, मैं तुम्हारे पूत को वापस लाऊंगी। अरे तू कैसी बात करती है? शाक्य मुनि के संग में जाके कौन वापस आया है? कंचनी ने ताव खाया, बोली, वो अपने समय का मुनि है तो मैं भी अपने समय की कंचनी हूं। ये कह वो वहां से चली। शाक्य मुनि का अता पता लिया कि इन दिनों
कहाँ विराजते हैं और किस नगर में उनके भिक्षु भिक्षा लेने पहुँचते हैं। उसी नगर पहुँच एक ऊंची हवेली लेकर वहाँ रह पड़ी। सुंदर समुद्र हर रोज भिक्षा पात्र लिए बस्ती में पहुँचता, कभी उस गली में कभी इस गली में। एक रोज उस गली में आया और उस ऊंची हवेली की ड्योढ़ी पे पहुंचा। वो कंचनी तो बाट ही देख रही थी, थाल लेके खुद ड्योढ़ी पे आई, ऐसी चतुराई से बात की और भिक्षा दी कि सुंदर समुद्र ने अगले दिन फिर उसी गली का फेरा लगाया और उसी ड्योढ़ी पे आया। फिर उस ड्योढ़ी से ऐसा हिला कि द्वारे द्वारे जाना छोड़ा, रोज उस ड्योढ़ी पे जा खड़ा होता और भिक्षा पात्र भरवा के लौटता। एक दिन वो चतुराई से कहने लगी कि भिक्षु जी, तुम्हारे नियम में कोई फर्क न पड़े तो आज यहीं पधारो और भोजन करो। मैं जानूंगी कि मेरी कुटिया को 4 चांद लग गए। सुंदर समुद्र ने विचार किया, फिर दिल में कहा कि तथागत ने कभी किसी को ना नहीं कहा। एक मूर्ख ने उनके सामने भोजन के नाम मांस ला के रख दिया, इस पे भी ना नहीं कहा और मांस खा लिया। मुझे भी यही नियति अपनानी चाहिए। सुंदर समुद्र ने उस दिन उस ड्योढ़ी में बैठ के भोजन किया। उस कंचनी ने दूसरे दिन भी यही इच्छा की और सुंदर समुद्र ने फिर उसकी इच्छा मान ली। फिर सुंदर समुद्र रोज ही उस ड्योढ़ी में बैठ के भोजन करने लगा। सुंदर समुद्र को अपनी ड्योढ़ी पे बुला लेने के बाद उस कंचनी ने गली के बालकों को बहलाया, फुसलाया और सिखलाया कि जब भिक्षु जी ड्योढ़ी में बैठ के भोजन करें तो तुम गली में खूब दंगा करना और धूल मिट्टी उड़ाना। मैं दिखावे के लिए डांटूं डपटूंगी, तुम बिल्कुल मत मानना। अगले दिन उन बालकों ने यही किया। कंचनी ने बालकों को डांटा डपटा, मगर उन्होंने एक कान सुनी और दूसरे कान उड़ा दी। अगले दिन कंचनी सुंदर समुद्र के सामने हाथ बांध के खड़ी हो गई। कहा कि प्रभु जी, गली के बालक बकटुट हैं, गर्द मिट्टी उड़ा के भोजन को खराब करते हैं। मैं विनती करती हूँ कि आप अंदर आके पधारें और भोजन करें। सुंदर समुद्र ने फिर बुद्ध नीति को याद किया और कंचनी की बात चुपचाप मान ली। उस दिन से सुंदर समुद्र ड्योढ़ी से निकल अंदर दालान में बैठ के भोजन करने लगा। वो भोजन करता और कंचनी उसकी सेवा करती। सेवा करते करते छब दिखलाती। क्या उस कंचनी की छब थी और क्या रूप था। सूरत सुर्ख सफ़ेद जैसे सेब अनार, चुटिया नागिन जैसी, भवें कमान सी, गोल गदराई छातियाँ, कमर पतली, कूले भरे भरे। सुंदर समुद्र जब उसकी ओर देखता तो जी उसका डोलने लगता। तथागत ने अपने ज्ञान से जाना कि उनका एक भिक्षु किस गत में है। उन दिनों तथागत ने अपने पूरे संघ के संग सरावस्ती के बाहर अनाथ पंका के बाग में बास किया था। सब संगी उपदेश सुनने के लिए इकट्ठे हुए। तथागत एक घने आम तले बीर आसन मार के बैठे और आंखें मूंद लीं। कुछ देर बाद आंखें खोलीं, संगियों को तका, फिर उनकी ज्ञान भरी नजरें सुंदर समुद्र पे आके ठहर गईं। टिकटिकी बांध के उसे देखते रहे, फिर बोले, संगी, तेरा मन किस कारण उचाट है। सुंदर समुद्र ने सर झुका लिया और रुकते रुकते बोला, हे तथागत, मोह के कारण। तथागत टिकटिकी बांधे उसे देखा किए, फिर बोले, भिक्षु, मोह में दुख है। कामना आदमी की दुर्दशा करती है। कामी आदमियों से वो बंदर भले जिन्होंने ये भेद जानकर गिरा में बांधा और सुख पाया। भिक्षु ने पूछा, हे तथागत, वो भले बंदर कौन थे और कहाँ थे? क्या तुमने भले बंदरों की कहानी नहीं सुनी? भले बंदरों की जातक। बरस बरस हुए मनुष्य जाति से दूर परे हिमालय की तिलहटी में बंदरों की एक बिरादरी रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि कोई शिकारी उधर आ निकला। उसने एक बंदर को जतन करके पकड़ा और बनारस जाके राजा को दे दिया। उस बंदर ने राजा की ऐसी चाकरी की कि उसने प्रसन्न होकर उसे आज़ाद कर दिया। वो बंदर लौट के अपने जंगल पहुंचा तो बिरादरी उसके गिर्द इकट्ठी हो गई। सब पूछने लगे, बंधु, तू इतने दिनों कहाँ रहा? बंधुओं, मैं मनुष्य जाति के बीच रहा। मनुष्य जाति के बीच? अच्छा, फिर बता कि तूने उस जाति को कैसा पाया? बंधुओं, ये मत पूछो, हम तो पूछेंगे। अच्छा, ये बात है तो सुनो कि मनुष्य जाति में भी नर मादा होते हैं, जैसे हमारे बीच होते हैं, पर उनमें नर की थोड़ी पे लंबे लंबे बाल होते हैं और मादा की छातियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी कि थल थल करती हैं। थल थल छातियों वाली थोड़ी पे बाल वालों को मोह में फंसाती है और दुख देती है। बंदरों ने कानों में उंगलियां दे लीं, चिल्लाए, बंधु बस कर, हमने बहुत सुन लिया। फिर वो उस टीले से ये कह के उठ गए कि हमने यहाँ बैठ के बुराई की बात सुनी है, अब यहाँ से उठ जाना चाहिए। तथागत जातक सुना के चुप हुए, फिर बोले, भिक्षुओं, सुनाने वाला बंदर मैं था, सुनने वाले बंदर वो थे जो आज मेरे भिक्षु हैं।
एक भिक्षु ने अचंभे से पूछा कि हे तथागत, नारी मर्द को कैसे दुख देती है जबकि मर्द बलवान है और वो निर्बल है? तथागत मुस्काए, बोले, भिक्षुओं, नारी निर्बल है तो क्या हुआ? चातुर जो हुई, अपनी चतुराई से बलवानों के बल निकाल देती है। क्या तुमने चातुर राजकुमारी की जातक नहीं सुनी? नहीं तथागत। सुनो, चातुर राजकुमारी की जातक। बीते समय की बात है कि बनारस में एक राजा था जिसने तक्षशिला जाके विद्या हासिल की। बहुत विद्वान, बहुत बुद्धिमान। उसकी एक पुत्री थी। ये सोचकर कि पुत्री खराब ना हो जाए, वो उस पर बहुत कड़ी नजर रखता था। पर नारी को 7 तालों में भी रखो तो वो खराब होके रहती है। राजा ने बहुत चौकसी की, मगर राजकुमारी के नैन एक रसिया से लड़ गए। नैन तो लड़ गए, पर मिलने की सूरत नहीं निकलती थी कि महल में चौकी पहरा बहुत था। रसिया ने अपनी दाया को अपना भेदी बनाया और महल में भेजा। दाया महल में जाकर राजकुमारी की चाकर बन गई। साथ ताक में रही कि मौका मिले तो राजकुमारी से भेद की बात की जाए। एक दिन की बात है कि वो बैठी राजकुमारी के सर में जुएं देख रही थी। जुओं को कुरेदते कुरेदते उसने नाखून से सर को खुजाया। राजकुमारी भी उड़ती चिड़िया को पकड़ती थी। भांप लिया कि दाल में काला है। बोली, अरे, मुंह से फूट के उसने क्या कहा है? दाया ने हौसला पकड़ा, कहा, पूछता है कैसे मिलूं? बोली, ये कौन सी बड़ी बात है? सधा हुआ हाथी, काली घटा, नर्म कलाई। दाया ने राजकुमारी का कहा रसिया को जा सुनाया। रसिया भी खेला खाया था, सब इशारे समझ गया। एक हाथी को सधाया, एक नर्म से लड़के को बुलाया। जब सावन के दिन आए और काली घटाएं घिर कर आईं तो रात पड़े हाथी पर बैठ लड़के को साथ बिठा महल की दीवार तले जा पहुंचा। उधर राजकुमारी ने राजा से कहा कि महाराज, कैसी सुंदर वर्षा हो रही है, मैं तो इस वर्षा में स्नान करूंगी। राजा ने बहुत बहलाया, पर वो न मानी। स्नान के लिए मेह में निकली और उस मुंडेर पे जा बैठी जिसके बराबर रसिया हाथी पर सवार बैठा था। राजा ने यहां भी चौकसी की, उसके पीछे पीछे मेह में गया। जब वो कपड़े उतारने लगी तो उसने मुंह फेर दिया, पर राजकुमारी की कलाई को पकड़े रहा। राजकुमारी भी बला की बनी हुई थी। उसने अंगिया खोलने के बहाने कलाई राजा के हाथ से छुड़ाई, फिर घड़ी भर बाद लड़के की कलाई राजा के हाथ में पकड़ा दी और खुद मुंडेर से कूद हाथी पे बैठ गई। फिर ये जा वो जा। अंधेरे में राजा को कुछ पता न चला कि क्या हो गया, और फिर यूं भी उसने मुंह फेर रखा था। बस इसी तरह मुंह फेरे कलाई पकड़े वापस हुआ। राजकुमारी की अटारी में उसे धकेल आगे से सांकल लगा दी। जब सुबह हुई तब पता चला कि राजकुमारी तो रसिया के साथ भाग गई। राजा ने हार के कहा कि नारी की चौकसी कठिन काम है, कलाई पकड़ लो तो भी जुल दे जाती है। तथागत जातक सुनाने के बाद चुप हुए। फिर बोले, भिक्षुओं, जानते हो वो राजा कौन था? वो राजा मैं था कि पिछले जन्म में राजगद्दी पर बैठा था और एक मेरी पुत्री थी। चुप हुए, फिर ठंडा सांस भर के बोले, मैंने प्रकृति के भेद जाने पर नारी के भेदभाव नहीं जान पाया। सुंदर समुद्र जैसे सोते से जाग उठा। नारी के चक्र को जाना और उस चक्कर से निकलने की ठानी। मन में कहा कि आज मैं उस नारी से कह दूंगा कि कल से मेरी बाट न देखे। ये प्रतिज्ञा करके वो उस ड्योढ़ी पर पहुंचा। कंचनी ने रोज की तरह उसकी आवभगत की और अंदर ले जाके दालान में बिठाया, पर आज उसके सिखलाए हुए बालकों ने ड्योढ़ी के अंदर आके धमा चौकड़ी शुरू कर दी। उस रंडी ने पहले तो बालकों को डांटा, फिटकारा। फिर जब वो न माने तो सुंदर समुद्र से कहा कि भिक्षु जी, यहाँ ये बालक रोल मचाते हैं और तुम्हें सताते हैं, अच्छा हो कि ऊपर कोठे पे चल के भोजन करो। सुंदर समुद्र ये सुनकर पहले तो रुका, फिर सोचा कि लोग बालक सम्मान हैं, उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। यही बुद्ध नीति है, और यूं भी आज इस घर में मेरा आखिरी भोजन है। कल मैं कहाँ और ये घर कहाँ। बस ये सोच के वो उठ खड़ा हुआ। आगे आगे कंचनी, पीछे पीछे वो सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। अपने पैरों पर नजरें जमाए एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था। उसने कहाँ ये ध्यान दिया कि आगे कौन चल रहा है, मगर आगे जाने वाली कई बार रुक के खड़ी हो गई जैसे वो थक गई हो, और हर बार सुंदर समुद्र बेध्यानी में एक नर्म नर्म साए के साथ छू गया। सीढ़ियां चढ़ के कंचनी ने सुंदर समुद्र को एक सजी बनी अटरिया में ले जाके नर्म सेज पे बिठला दिया। फिर आप भी बराबर में ये कह के पसर गई कि सीढ़ियां चढ़ के मैं तो थक गई, और ऐ मेरे बंधु, नारी के पास मर्द को फुसलाने के 40 गुर हैं। वो कंचनी उन 40 गुरों में पैरी हुई थी। उसने पहले तो एक लंबी अंगड़ाई ली,
अंगड़ाई लेते हुए बाहें के नंगी थीं ऊपर उठाईं, फिर शर्मा के मुस्का के गिरा दीं, फिर नाखून खुरचने लगी, फिर दांतों में साड़ी का पल्लू दबा के लजाई, बिला किसी कारण के जोर से हंसी, फिर एकदम से हाथों में मुंह छुपा लिया। आप या आप जोर जोर से बोली, फिर ऐसे हौले हौले बोली जैसे काना फूसी कर रही हो। पहले दूर सिमट के बैठी, फिर वो बेसवा भिड़ के बैठ गई। छातियों से पल्लू ढलकाया, फिर ऊपर सरका लिया, रानों से साड़ी सरकाई, फिर जल्दी से नीचे कर ली, और एक बार तो ऐसी अंगड़ाई ली कि पिंडा खुल गया। फिर वो जल्दी से सिमट गई। एक बार होंठ होंठों के पास ले आई, पर फिर शर्मा के लजा के पीछे हट गई। और ऐ मेरे बंधु, सुंदर समुद्र तो बिल्कुल मोहित हो गया। भूला कि वो भिक्षु है, और वो तो पहले ही से गरमाई हुई थी। उसे गरमाता देख के खुल खेली। बेहया ने न अपने बदन पे कोई धज्जी रहने दी और न उसके तन पे लत्ता रहने दिया। सीने से सीना, रानों से रानें भिड़ने लगी थीं। आनंद चुप हो गया। संजय तड़प के बोला, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आनंद हंसा। तथागत वीर आसन बांधे आंखें मूंदे बैठे थे। उन्हें खूब दिखाई दे रहा था कि बाग से दूर शरावस्ती की उस ऊंची हवेली की अटरिया में नार एक भिक्षु के साथ क्या छल फरेब कर रही है। मिलने की नौबत आ गई थी। बदन बस गड़मड़ होने लगे थे कि अमिताभ ने उस अटरिया में अपना दर्शन दिखाया। सुंदर समुद्र की बिसरी समझ वापस आई। बस काम नदी में डूबते डूबते बाहर निकल आया। आनंद कहानी सुना के चुप हो गया। उधर संजय विचारों में डूबा हुआ था। फिर ठंडा सांस भरा और कहा कि वो कैसा मंगल समय था कि तथागत हमारे बीच विराजते थे। कोई अज्ञानी नार के छल में आ जाता तो उसे ज्योति दिखाते और सत्य पथ पे ले आते। चुप हुआ, फिर बोला, मुझे नार के छल से कौन बचाएगा? आनंद बोला, हे संजय, मैं तुझसे वही कहता हूं जो अमिताभ ने मुझसे कहा था कि आनंद, तू अब आप अपना दीप बन। संजय ने यह सुनकर विचार किया, फिर कहा कि मैं आप अपना दीप बनूंगा। सो दूसरे दिन जब वो भिक्षा पात्र लेके बस्ती की ओर चला तो प्रतिज्ञा की कि वो उस गली में नहीं जाएगा। पर जब वो बस्ती में दाखिल हुआ तो उसने क्या देखा कि हर रास्ता उसी गली की ओर जा रहा है। जिस रास्ते पे चलता लगता कि वो रास्ता उसे उसी गली में, उसी ड्योढ़ी पर लिए जा रहा है। वो ठिठक कर खड़ा हो गया। फैली हुई शरावस्ती आज कितनी सिमट गई थी। उस नगर की एक एक गली उसकी खौंदी हुई थी। हर गली की हर ड्योढ़ी से वो भिक्षा ले चुका था, मगर आज जिस गली, जिस ड्योढ़ी का उसने ध्यान किया, लगा कि वहां वो हाथ में थाल लिए उसकी बाट देखती है। वो एक बार पूरे नगर को ध्यान में लाया। फिर उसने अचंबा किया कि कितनी गलियां हैं कि जाल के सम्मान फैली हुई हैं, और गली गली कितनी ड्योढ़ियां हैं कि हर ड्योढ़ी में कोई नारी भिक्षा देने के लिए खड़ी है। गलियां, ड्योढ़ियां, नारियां। उसने सोचा कि ये सब माया का जाल है। फिर वो उन भले बंदरों को ध्यान में लाया जिन्होंने नारी की बात सुन के कानों में उंगलियां दे ली थीं और उस स्थान को छोड़ दिया था जहां उन्होंने ये बात सुनी थी। मुझे भी ये नगर छोड़ देना चाहिए। और वो नगर से मुंह मोड़ के जंगल की ओर हो लिया। गलियां, ड्योढ़ियां, नारियां सब पीछे रह गई थीं। संजय अब घने जंगलों में चल रहा था। चलते चलते उसने फूले हुए एक अशोक के पेड़ को देखा और रुक गया। उस पेड़ के नीचे उसने निर्जन वास किया। बसंत रुत थी, सरसों फूली हुई थी, गेंदा महक रहा था, अशोक की डालियां अपने ही बोझ से झुकी हुई थीं। संजय ये समा देख के बहुत प्रसन्न हुआ। अशोक को देर तक देखा किया। फिर वो अचंभे से मन ही मन में कहने लगा कि हे राम, किस कन्या ने इस अशोक को ठोकर मारी है कि वो इतना फूला है। बस इस विचार के साथ उसका ध्यान मेहंदी वाले उज्जल कोमल पैरों की ओर चला गया। क्या अशोक को उन मेहंदी वाले उज्जल कोमल पैरों ने ठोकर मारी है? वो सुंदरी बसंती साड़ी में लिपटी उसके ध्यान में उभरी। थोड़ी देर तक वो उस ध्यान में ऐसे डूबा रहा कि किसी बात की सुध बुध ही न रही, मगर अचानक वो चौंका। ये तो मैं फिर मोह के फंदे में फंस रहा हूं। वो तुरंत वहां से उठ खड़ा हुआ। इस पेड़ तले बुराई की बात मेरे ध्यान में आई है, मुझे यहां से उठ जाना चाहिए। संजय ने फिर एक लंबी यात्रा की और जंगल जंगल मारा फिरा। दिन गुजरे, महीने बीते, रुतें चढ़ीं और उतरीं। हर रुत अपनी चहक महक के साथ आई और बीत गई। हर रुत संजय को दुखी करके गई।
कभी फूलती सरसों, कभी बोराते आम, कभी डोलता भिनभिनाता भंवरा, कभी मंडलाती भंभीरी, कभी दुखिया कोयल की पुकार, कभी उदास मोर की झनकार, कभी चंपा की महकार, कभी बेले की बास। तो यूं कहो कि हर रुत आती और यादों की शांत नदी में हिलकोरे पैदा कर जाती। हर बहाने बीता पल लौट के आ जाता और वो सुंदर मूरत सामने आ खड़ी होती। संजय सोच में पड़ गया कि यहाँ भी सब रास्ते उसी ड्योढ़ी की ओर जाते हैं। बहुत विचार के बाद उसने ये तथ्य निकाला कि रुतें पंच इंद्री से मिली हुई हैं और पंच इंद्री दुख के 5 दरवाजे हैं। आदमी मोह में किस किस राह से फंसता है, कभी कोई कोमल पंखड़ी छू के, कभी कोई रसीली बानी सुन के, फिर कभी कोई महक उसे ले उड़ती है, कभी रंग उसे ले डूबता है। सो बात यूं है कि हर रुत दुख देती है। ये जानकर वो उदास हुआ और दुखी हो के कहा कि नगर में गलियां हैं और जंगल में रुतें, मैं मोह के जाल से कैसे निकलूं। संजय इन्हीं विचारों में था कि पतझड़ आ गई। दिन उदास हो गए, डोल डोल सूखे पत्ते बिखरने लगे। हवा के झोंके के साथ अनगिनत पत्ते टहनियों से गिरते और जहां तहां तितर बितर हो जाते। अब ये रुत मुझसे क्या कहने आई है? संजय फिर सोच में पड़ गया। धीरे धीरे फिर उसके अंदर कुनमुन हुई। उसे फिर कुछ याद आने लगा था, पर अब के याद और ही तरह की आई। यही रुत थी और ऐसा ही जंगल था। तथागत ने बीच पतझड़ यहां आके बास किया था। इर्द गिर्द पीले पीले सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। हाथ बढ़ा के पत्तों से मुट्ठी भरी, फिर आनंद को देखा। आनंद, क्या सब पत्ते मेरी मुट्ठी में आ गए हैं? आनंद झिझका, फिर बोला, हे तथागत, ये रुत पतझड़ की है। पत्ते जंगल में इतने झड़े हैं कि इनकी गिनती नहीं हो सकती। तथागत ने कहा, आनंद, तूने सच कहा। पतझड़ के अनगिनत पत्तों में से मैं बस एक मुट्ठी उठा सका हूं। यही गत सच्चाइयों की है। जितनी सच्चाइयां मेरी मुट्ठी में आईं, मैंने उनका प्रचार किया, पर सच्चाइयां अनगिनत हैं, पतझड़ के पत्तों के सम्मान। उस याद ने उस पर निराला जादू किया। वो जहां का तहां खड़ा रह गया, फिर न एक कदम आगे बढ़ा, न एक कदम पीछे हटा। वहीं एक घने पीपल की छांव में आसन मार के बैठ गया और गिरते जर्द सूखे पत्तों को तकने लगा। पतझड़ के पत्ते, अनगिनत सच्चाइयां। एक हैरानी के साथ वो गिरते पत्तों को देख रहा था। देखता रहा। धीरे धीरे करके उसकी आंखें मुंदती चली गईं। जो बाहर है वही मेरे अंदर भी है। आसन मारे आंखें मूंदे बैठा रहा, जाने कितने दिन, कितने जुग। जब उसने आंखें खोली तो जाना कि अनगिनत रुतें बीत गई हैं और अब वो पतझड़ में है। उसकी गोद में जर्द सूखे पत्ते भरे थे। वो जर्द सूखे पत्तों में नहाया हुआ था और धूप में तप रहा था। उसने नजरें उठा के ऊपर देखा। जिस पीपल को घना देख के वो उसकी छांव में बैठा था, उस पीपल का एक एक पत्ता झड़ चुका था। फिर उसने इर्द गिर्द नजर डाली और दूर तक धरती को जर्द पत्तों से ढका पाया। दूर तक पेड़ लुंड मुंड खड़े नजर आ रहे थे। उसने अपने शांत मन में झांका। मेरी कामनाएं भी जर्द सूखे पत्तों के सम्मान झड़ चुकी है। फिर उसने कहा कि बसंत रुत, बरखा रुत, जाड़े की रुत, सब रुतें आनी जानी हैं। फूल झड़ जाते हैं, बास उड़ जाती है, टहनियां सूख जाती हैं, पर पतझड़ अमर है। वो मुस्काया, जैसे उसकी मुट्ठी भर गई हो। वो उठ खड़ा हुआ। अब वो शांत था। मन में कहा कि मेरी यात्रा सिद्ध हुई, अब मुझे वापस चलना चाहिए। संजय जंगल में खाली पात्र व्याकुल मन के साथ गया था। जंगल से भरी मुट्ठी और शांत हृदय के संग लौटा। जंगल से निकल आया था। अब वो भरी बस्ती में था। शराबस्ती में उस समय कैसी चहक महक थी। लगता था कि नगर नहीं, फला फूला बाग है। रंग और सौगंध की नदी उमड़ी हुई थी। चहकते पंछी, महकती क्यारियां, सुंदर नारियां, रंग रंग की उनकी साड़ियां गलियों में आतियां जातियां। उसने एक बेराग के साथ ही सब कुछ देखा। एक बार जी में आई कि बस्ती के बीच खड़ा होकर चेतावनी दे कि हे अज्ञानियों, हे शरावस्ती के बासियों, रंग रस में मत डूबो।
फूल कुम्हला जाते हैं, बूबास उड़ जाती है, रंग रूप उतर जाता है, जोबन ढल जाता है। सुंदरता की सब रुतें आनी जानी हैं, पतझड़ अमर रुत है। पर मन में तो बेराग रच गया था, बोलने को अब जी कब चाहता था। गुमसुम आंखें झुकाए श्रावस्ती की गलियों से गुजरा। आंख उठा के ये भी ना देखा कि किस गली में हो और किस द्वारे भिक्षा मांगते हो। क्यों देखें, मतलब तो भिक्षा से है। बैरागी को इससे क्या कि किस द्वारे से मिला है और किन हाथों से मिला है। झुकी नजरों ने बस देने वाली के पैरों को देखा और हैरान रह गईं। बिल्कुल वैसे ही गोरे मेहंदी लगे पैर। क्या ये वो है? चौंक के नजर उठाई, क्या देखा कि वही खड़ी है, बिल्कुल उसी बर में बसंती साड़ी, माथे पे लाल बिंदी, हाथ में भोजन से भरी थाल। उठी नजरें उठी की उठी रह गईं। कदम जहां थे वहीं जम गए, न कोई कदम पीछे न कोई कदम आगे। एक पल में जुग बीत गए। लगा कि जन जन से वो इस ड्योढ़ी पे इसी गत से खड़ी है और जन जन से वो इसी तरह ठिठका हुआ उसे तक रहा है। मन उसका फिर व्याकुल था और आत्मा फिर दुखी थी। रुत फिर बदलने लगी थी। लुंड मुंड पेड़ों में कोंपलें फूट रही थीं। उसने एक वसवसे के साथ अपने अंदर झांका, क्या मेरे भीतर कोई कोंपल फूट पड़ी है? और उसने अचंभे के साथ सोचा कि अपने दीप के उजाले में चलते चलते मैं कहाँ गया हूं, और ये कैसे पत्ते हैं कि मेरी मुट्ठी में आ गए हैं।